हेलो नहीं सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2025 के लिए केवल 7 महीने बचे हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन 7 मिनट्स। अगर आप जस्ट कॉलेज से पास हुए हैं, ड्रॉपर हैं और गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इनफैक्ट अगर आप जस्ट थर्ड ईयर में आए हैं तो भी इस वीडियो में आपके लिए इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो बेटा जो गेट 2025 की टेंटेटिव डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मैकेनिकल का पेपर 1 फरवरी 2025 को एक्सपेक्टेड है और एक्सी का पेपर 8 फरवरी 2025 को एक्सपेक्टेड है। इस मोमेंट पर सर अगर हम कल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितने मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं? तो बेटा अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आप 60 टू 70 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जिसके भी 60 मार्क्स आए थे मैकेनिकल में उसकी रैंक 500 के नीचे नीचे ही थी और एक्सी में उसकी रैंक 200 के नीचे नीचे ही थी। तो 60 मार्क्स आज की डेट में काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 60 टू 70 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो। और हाँ, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आप 70 प्लस भी टारगेट कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ टारगेट फॉर 60 टू 70 मार्क्स बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब एक और चीज बता दूं बेटा, अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो 2025 के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 9,999 में। नेगी 10 लगाने पर आपको ऑफर तो मिलेगा ही, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और ये ऑफर केवल 7 जुलाई संडे तक यानी कि कल तक वैलिड है। अब सर हम लोग सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें? तो बेटा देखो, आप एक काम करो, सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लो। जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में बांट लो। एक है मैकेनिकल एंड एक्सी के कॉमन सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, टॉम, वाइब्रेशंस। और ये रहा दूसरा पार्ट जहां पे मैकेनिकल के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टॉम, हीट ट्रांसफर, आई एंड ओ आर, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, टर्बो मशीनरी। अब आप क्या करो, पहले फेज में इन सारे सब्जेक्ट्स को करो। 30 सितंबर तक आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो। जैसे ही आप 30 सितंबर तक इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भाई मेरा एक्सी का सिलेबस तो पूरा हो चुका है, यानी कि मुझे अपनी प्रिपरेशन से कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। अब आप क्या करो, 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आप इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। कुछ एक आधा सब्जेक्ट लास्ट में रह भी जाता है तो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो आपको इस तरीके से चलना है। बाकी जो लोग अभी जस्ट कॉलेज में आए हैं, थर्ड ईयर में, है ना, कॉलेज में थर्ड ईयर में आए हैं, उनको मेरी सलाह ये होगी कि वो 2025 के लिए केवल इन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं और 2025 का अटेम्प्ट केवल इन सब्जेक्ट्स के साथ दे सकते हैं। जब एक बार आपका 2025 का पेपर हो जाएगा उसके बाद आप जुलाई 2025 तक बाकी के इन सब्जेक्ट्स को कर लेना। और देखो वेटेज भी काफी अच्छा खासा है। जो मैकेनिकल एक्सी के कॉमन सब्जेक्ट्स है उनका वेटेज 56 मार्क्स का है, यानी कि एक तो एक्सी का आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा 30 सितंबर तक, उसके साथ साथ आपका मैकेनिकल का भी 56 मार्क्स का सिलेबस हो जाएगा। सर किस तरीके से सीक्वेंस रहना चाहिए? तो यार एक आइडियल सीक्वेंस मेरे हिसाब से तो ये रहेगा, अगर आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हो, ड्रॉपर हो और कल से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो यार इन 3 स्लॉट्स में पढ़ना स्टार्ट करो। कहीं से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो, अनअकैडमी ज्वाइन करो। ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको बीटीडी हो जाएगा तो एफएम स्टार्ट कर दो, मैथमेटिक्स हो जाएगा तो एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दो, मैकेनिक्स हो जाएगा तो सॉम स्टार्ट कर दो। यहां पे जैसी फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म होगा तो आप एटीडी वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। इतना आपको करना है 30 सितंबर तक। आपका पूरा एक्सी का सिलेबस हो चुका है ना। वाइब्रेशन वाला पार्ट भी ऐड कर दो एक्सी के सिलेबस के लिए। अब ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 15 दिसंबर तक करने हैं। और जो मैंने हाईलाइट किए हैं बीटीडी, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, एफएम, एप्टीट्यूड, सॉम, एटीडी, वाइब्रेशंस, वो आप 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लो। बाकी जो लोग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर, अगर आप एमई प्लस एक्सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हीट ट्रांसफर का कोई वैसे रिलेशन है नहीं बीटीडी के साथ। और प्लस हीट ट्रांसफर का आजकल वेटेज भी काफी अच्छा खासा हो गया है, 2024 में 9 मार्क्स का था। बट दिस इज द आइडियल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। बाकी कुछ और चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखो। बेटा सिलेबस से स्टिक रहना है ना। सिलेबस में आपको जितना गेट के सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना। अच्छे से खाओ पियो, खूब पानी पियो,
है ना, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लो, कुछ छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटीज करो प्रिपरेशन के दौरान, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करो, एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। अगेन आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी इज द की। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो यार अगर आपने ठान लिया है कि मुझे 2025 फोड़ना है, तो यार मेरी सलाह है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। रिमेंबर डेडलाइन मैंने आपको क्या दी है, 30th ऑफ सितंबर तक आप ME प्लस XE वाला जो कॉमन सिलेबस है वो कर लो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई XE का मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है। और उसके बाद जो मैकेनिकल का एक्सक्लूसिव सिलेबस है वो आपको बाद में करना है, मटेरियल साइंस सबसे बाद में करना है ना, और टर्बो मशीनरी आपको सबसे बाद में करना है, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पर आपको पता है यार काफी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। BTD मैंने 160 घंटा पढ़ाया है, FM 192 आवर्स के आसपास पढ़ा है। तो यहाँ पर मतलब मैंने इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की हैं कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट से NTPP से ही आने हैं, उससे बाहर नहीं आने वाले। अभी मेरा हीट ट्रांसफर चल रहा है, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इनफाइनाइट एक्सेस मिलता है। नेगेटिव लगाने पर अभी आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।